नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धर्मार्थ मेला में। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, तप, यज्ञ और दान। सत्युग गया तो सत्य गया, त्रेता युग गया तो तप गया, द्वापर युग गया तो यज्ञ गया, दान केवल कलयुग। कलयुग में धर्म का दान रूपी एक ही चरण रह गया। भविष्य पुराण में लिखा है कि दानों में 3 दान अत्यंत श्रेष्ठ हैं, गोदान, भूमिदान और विद्यादान। ये दुहने, जोतने और जानने से 7 कुल तक पवित्र कर देते हैं। 9 प्रकार के व्यक्तियों को दिया हुआ दान दानदाता का कल्याण करता है, उसको यश का भागी बनाता है। दूसरे जन्म में अकारण ही धन धान्य सुख संपत्ति उसको ढूंढती हुई आती है। अगर वह ईश्वर की प्रीति के लिए दान करता है तो ईश्वर भी प्रसन्न होते हैं। इन 9 व्यक्तियों के लिए लगाया हुआ धन दानदाता को भोग और मोक्ष से संपन्न कर देता है, अक्षय फल की प्राप्ति कराता है। एक जो सदाचारी हैं, संयमी हैं, ऐसे पुरुषों की सेवा में या ऐसे पुरुषों के दैवी कार्य में दान करने से दान सफल होता है। 2 जो विनीत हैं, 3 जो वास्तव में ईमानदार हैं और दीन अवस्था में आ गए हैं, 4 जो परोपकार के काम करते हैं, 5 जो अनाथ हैं, उनकी सेवा में एवं उनकी उन्नति में धन लगाना दानदाता का कल्याण करने में सहायक है। 6 माता, 7 पिता, 8 गुरु की सेवा में लगाया गया धन सार्थक होता है। 9 जो सच्चे मित्र हो तथा उनकी अवस्था गिर गई हो तो उनकी मदद करना, यह भी उचित दान कहा गया है। दान देकर स्वयं उसका वर्णन करना, रोषपूर्वक देना। दान देकर पश्चाताप करना, किए हुए दान को व्यर्थ बना देते हैं। कोई लोभवश दान देता है, कोई कामना पूर्ति करने वाले को दान देता है, कोई लज्जावश दान देता है, कोई किसी पर प्रसन्न होकर दान देता है, कोई भयवश दान देता है, कोई अपना धर्म समझकर दान देता है। सर्वश्रेष्ठ वही है जो परमात्म प्रेम में तृप्त रहकर सर्वस्व का, अपने आत्मिक अनुभव का दान देता है, पर अपने को दानी नहीं मानता। विश्व में ऐसे सर्वश्रेष्ठ दाता तो ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु ही होते हैं। ऋग्वेद में भी आता है, संसार का सर्वश्रेष्ठ दान ज्ञान दान ही है, क्योंकि चोर इसे चुरा नहीं सकते, न ही कोई इसे नष्ट कर सकता है। यह निरंतर बढ़ता रहता है और लोगों को स्थायी सुख देता है। पूज्य बापू जी कहते हैं, कलयुग में दान की बड़ी भारी महिमा है। अन्नदान, कन्यादान, गोदान, गोरसदान, सुवर्णदान, भूमिदान, विद्यादान और अभयदान, ये 8 प्रकार के दान हैं, परंतु इनसे भी एक विलक्षण दान है जो सत्संग दान है। कन्यादान लेने के बाद भी जमाई शराबी जुआरी हो सकता है, चोर हो सकता है, लेकिन सत्संग दान मिलता है तो शराबी की शराब छूट जाती है, भंगेड़ी की भांग छूट जाती है, अभिमानी का अभिमान कम हो जाता है, चिंता वालों की चिंता कम हो जाती है, पापी के पाप कम हो जाते हैं और किए हुए पाप का क्लेश भी सत्संग से दूर हो जाता है। सत्संग के बिना मनुष्य सच्चा भक्त भी नहीं बन सकता और सच्ची भक्ति के बिना परमात्मा की कृपा का पता भी नहीं चल पाता। भक्ति शुरू करनी हो तो भी सत्संग चाहिए, नीतिमत्ता का स्तर ऊंचा लाना हो तो भी सत्संग चाहिए, तन का स्वास्थ्य सुधारना हो तो भी सत्संग चाहिए और मन का स्वास्थ्य सुधारना हो तो भी सत्संग चाहिए। इसलिए जो लोग संत और समाज के बीच सत्संग आयोजन के दैवी कार्य में साझेदार होते हैं, सत्संग पर आधारित शास्त्रों को लोगों तक पहुंचाने में तन मन धन से लगे रहते हैं, वे दिव्य दान के पुण्य भागी होते हैं। इसीलिए खान गया है कि एक घड़ी आधी में पुनियाद। तुलसी संगत साथ की हरे कोटि अपराध। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे नई प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।